हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही पावरफुल नंबर 7। उसकी फ्लैट की एनर्जी की प्रिडिक्शन कैसी रहेगी, इन द पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, विथ रेमेडीज। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग बात शुरू करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नंबर के फ्लैट में रहने वाले लोग पे किस तरीके की जो है इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है वो फ्लैट नंबर जो हम कैसे कंसिडर करते हैं इसका। तो ये कुछ नंबर जैसे डीओबी पर्सनालिटी 7 नंबर में हम लोग देखते हैं, जैसे 7 है, 16 है, 25 है। ये जो नंबर्स होते हैं किसी भी मंथ का, वो जो है टोटल जो है टोटलिंग आपका 7 में आता है, किसी की भी डीओबी। उसी तरीके से फ्लैट नंबर भी जो होता है वो 7 का जो आपका देखने के लिए मिलता है। आप 106 ले लीजिए, 601 ले लीजिए, 205 है या 304 है या 403 है या 304 है, 502 है या 601 है। ठीक है, या 709 है। ठीक है, या 907, वाइस वर्सा आप ले सकते हैं। तो इसको कैसे हम 7 नंबर इन 2 डिजिट, 3 डिजिट या उससे भी ज़्यादा डिजिट को मिला के जब टोटल करते हैं तो उसको 7 हम रिकमेंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लें। मैं ऐसे तो रेस्ट ऑफ जितना 1 to 6 तक में मैं बोर्ड पे समझाई हूँ, बट वो बहुत इजी है, आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर अब 1 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। उसी तरीके से 304 को, जीरो को उसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 304 को 3 + 4 कितना हो जाता है, 7। जो टोटल सिंगल डिजिट पे आता है 7 नंबर, उसको हम 7 नंबर के फ्लैट की एनर्जी रिकमेंड करते हुए आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फ्लैट के नंबर ऐड किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताने चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 304 है फ्लैट नंबर। ठीक है, 304 को आप 3 + 4 करते हैं तो सिंगल डिजिट 7 आता है। तो ये जान लीजिए कि 7 का तो फ्लैट की एनर्जी बनेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ कौन से नंबर को मिला के वो 7 आ रहा है, इसका भी इम्पैक्ट होता है। जैसे इसमें 3 है, जुपिटर भी है, 4 है, राहु भी है। तो इनके जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे वो किस वे में आएंगे, वो ये नंबर भी तय करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर जो है इग्नोरिंग होता है, नहीं। आप सिंगल डिजिट 7 का ही इन्वायरमेंट का सारे चीज रिजल्ट तो आपको उन्हीं के मिलते हैं, लेकिन एक ही सिंगल डिजिट जो 7 नंबर के फ्लैट जो होते हैं, अलग अलग नंबर को जो मिला के बनते हैं, उन सभी का रिजल्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बिकॉज ऑफ जो टोटलिंग नंबर होता है उसका भी इम्पैक्ट होता है। जैसे हम मोबाइल नंबर्स को काउंट करते हैं, या बहुत सारे मोबाइल नंबर में जो हमारे जो 10 डिजिट्स होते हैं। तो जैसे हम बताएं कि मोबाइल नंबर में जब हम टोटल नंबर जैसे देखकर उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि इस नंबर का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके ऐसे रिजल्ट्स होंगे। तो मैं मोबाइल नंबर पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स लेके आऊँगी, वो अलग से बात करूँ, बट मैं यहाँ समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जो लोग इसकी नॉलेज रखते हैं वो ये जानते होंगे कि हम जब 10 नंबर्स को डिजिट को प्लस करके सिंगल डिजिट की जब बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ 10 नंबर्स जो है उसकी वैल्यू और उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। बिल्कुल होता है, उनके भी कैलकुलेट करने के जो तरीके होते हैं और सभी का अपना वैल्यू होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, कुछ कितने कॉम्बिनेशंस को मिला के ये नंबर आ रहा है, ये सभी देखा जाता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में कहा गया है कि जो फ्लैट है, फ्लैट का हम सिर्फ टोटल नंबर के आधार पे नहीं करते। टोटल नंबर का तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा ही, सामने से सभी कोई फील कर सकते हैं, जो उसमें रह रहे हैं वो भी, जो बाहरी हैं इस नॉलेज को रखते हैं उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस नंबर की फ्लैट एनर्जी ऐसी क्यों है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं बता दी हूँ आपको कि अगर आप 502 के फ्लैट में रह रहे हैं, 205 के फ्लैट में रह रहे हैं, तो 2 + 5 मिलके वो सिंगल डिजिट पे 7 आया है। ठीक है, तो इसमें 2 की भी एनर्जी है, यानी मून मर्क्यूरी की भी एनर्जी है, और टोटलिंग जो है वो 7 की एनर्जी तो है ही। इसीलिए हम लोग जो है सभी 7 नंबर को वर्स्ट नहीं कह सकते हैं। जो भी 7 नंबर की एनर्जी होती है वो कितने सारे नंबर्स को मिला के बन रही है और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ बन रही है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और सबसे बेस्ट नंबर जो है वो भी मैं बताऊंगी कि किस नंबर को बना के मिलती है। लेकिन ओवरऑल आप इसमें मैं मुझे शॉर्ट बनाना ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, इसलिए मैं इस पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ रेमेडीज़ बताती हूँ। फिर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होगा तो फिर मैं अलग से जैसा आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली तौर पे जो 7 नंबर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? 7 नंबर इज डिनोट फॉर केतु प्लैनेट, ठीक है। केतु जो है वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं? उनकी उनकी कीवर्ड्स क्या है? केतु के का हम नेचर किस वर्ड के रूप में समझ सकते हैं इजीली? तो देखिए, इनके वर्ड में आते हैं आपका पावरफुल, अगर आप देखेंगे इनके वर्ड्स में है लॉनलीनेस, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस में भी कंफ्यूजन देखा जाता है, और लॉनलीनेस तो है ही। आप इसे इसमें इस नंबर में के साथ काफ़ी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और सोल के रूप में भी हम केतु को देख सकते हैं, ठीक है। एक प्योर सोल के रूप में भी केतु को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल अध्यात्म नंबर है। जैसे हम जुपिटर को रिकमेंड करते हैं वैसे ही हम केतु को भी देख सकते हैं। दोनों में जो है वो गुरु और शिष्य का जो है वो रिलेशन की तरह आप मान सकते हैं। गुरु गुरु है और केतु जो है उनके शिष्य है, तो उनकी नॉलेज और इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है दोनों आपस में काफ़ी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और दोनों का अगर नेचर का अगर आप किसी डीओबी को देखेंगे, जुपिटर 3 का पर्सनालिटी और 7 का पर्सनालिटी में, आपको आगे से फ्रंट ऑफ देखने में आपको दोनों में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन फ़र्क जो है, मेनली फ़र्क जो है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है, वो जुपिटर अगर 3 और 7 में मैं कंपेरिजन करूँ तो 3 जो है आप उनसे बात करते ही उनके जो वो कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो उनके नेचर और संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन जब वो बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं उसमें आपको नॉलेज जो है हर बातों में आपको एक्सप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन वही 7 नंबर जो है उनकी नॉलेज है भी, वो ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं वो बाद की बात है, लेकिन वो बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो जल्दी आपके सामने खुलेंगे नहीं, ठीक है। वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। वहाँ के फैमिलीज आप किस तरीके से उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं कि 7 नंबर का जो एनर्जी है उन पर किस तरीके से वर्क कर रही हैं या फील करते हैं? तो सबसे पहला मेरे पॉजिटिव में पहला ही पॉइंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट कैसे होती थी? इसमें मेनली जो है अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, इस फैमिली के लोग जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। पहले वो कैसे थे, क्या थे, वो अलग चीज़, लेकिन उनकी इन्वायरमेंट जो है पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर नहीं भी बढ़ रही है तो उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी जो है अध्यात्म की तरफ जो भी जाते हैं उनको उसमें बहुत ज़्यादा पीस और फ़ायदा, ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ मेडिटेशन भी होता है और हीलिंग भी, पावर भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। ऐसे लोग जो 7 नंबर के फ्लैट में रहते हैं वो दूसरे को बहुत ईजिली हील कर पाते हैं। अगर किसी भी तरीके का एंजाइटी और स्ट्रेस में है और उसमें पॉजिटिव एनर्जी, उनके 7 की जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव तरीके से वो बैलेंस करके रखे हुए हैं, तो कोई भी इंसान कितना भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो, अगर आप इनके फैमिली मेम्बर में जाके गेट टुगेदर करते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छे से हील कर पाएंगे। खासतौर पे वो, जैसे कि मैं सभी के वीडियो में बताई हूँ कि वो लोग जो जिनके नाम पे ये फ्लैट लिया गया है, ये नेम के आधार पे या डीओबी यानी ड्राइवर या कंडक्टर के आधार पे, अगर ड्राइवर नंबर आपका है 7, 16, 25, तो और या कंडक्टर नंबर या टोटल आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करके जो नंबर आता है उसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं। अगर उसको मिला के भी अगर आपका 7 आता है या नेम का नंबर भी 7 आता है, आप किसी भी तरीके से इस नंबर से अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एनर्जी जो है वो इन सारे कीवर्ड्स और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पे देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी नहीं है इस नंबर से रिलेट कर पा रहे हैं और उनके एंटी नंबर में आप आ गए हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए 9 की एनर्जी के साथ अलाइन कर गए हैं, या कोई भी ऐसे नंबर जो उनके साथ खास वर्क नहीं करती है, या 8 नंबर है, ठीक है, या 4 नंबर है, तो ये सब नंबर जब अलाइन हो जाती है तो इसमें जो है कंडीशन थोड़ी स्ट्रगल वाली देखी जाती है, ठीक है। तो ये मैं अभी पॉजिटिव होने की बात करें तो पॉजिटिव में मैं इतना ही बोलूँगी कि जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे हीलिंग पावर हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इंट्यूशन पावर हो, या इंस्टेंट जो होता है ना, आप सिक्स सेंस जिनको बोलते हैं, ये सारे पावर जो है इनमें जो देखे जाते हैं वो सभी आपको पाए जाएंगे, ठीक है। वो सभी चीज़ें, पावर इनकी जो है एनहांस करते जाएगी, जितने ज़्यादा टाइम वो रहेंगे वो सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती जाएगी, ठीक है। तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितने भी 7 एनर्जी के ये हैं, पहले पूजा पाठ करते थे, हल्के थोड़े बहुत सभी चीज़ों को मानते थे, लेकिन जैसे इस घर में रहे और रहते रहते काफ़ी दिन, काफ़ी समय हो चुका है, तो वो काफ़ी पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हुए देखे गए हैं।
और बहुत पूजा पाठ करते भी हैं, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, उनको इन सारी चीज़ों में बिलीव्स भी होता है और उनको फ़ायदा भी होता है। ये नंबर की एनर्जी जो है उनको फ़ायदा भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है, इनको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। 7 नंबर का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उनको। देखिए 7 नंबर का जब आप पर्सनालिटी के बारे में मैं जब ब्लॉग बनाऊंगी तो इसमें मैं डिटेल से बताऊंगी, बट इन शॉर्ट वन लाइन में मैं बताना चाहूँगी कि इंट्यूशन की बात करें कि कैसे ये फील होता है। जो भी 7 नंबर के एनर्जी में आते हैं या जो भी पर्सनालिटी या 7 नंबर के फ्लैट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनकी इंट्यूशन जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उनको कुछ भी अच्छा होना होता है तो वो पहले से फील कर लेते हैं, बहुत ही बिना बात का वो खुश रहना स्टार्ट करते हैं। बिना बात का ही एक हैप्पी माहौल बना हुआ रहता है, उसी बीच में बहुत ही अच्छे न्यूज़ भी आ जाती है, उस चीज़ को एंजॉय भी कर लेते हैं, बट वो नहीं जानते कि एक्चुअली में उन सारी चीज़ों को पहले से ही फील कर लिए थे। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई भी चीज़ बुरी होने वाली होती है या कोई भी गलत होने वाला होता है, जो कोई भी दुख का कारण बने, ठीक है, तो वो पहले से ही जान लेते हैं। अगर आप उसमें बहुत लंबे टाइम तक रह रहे हैं तो वो उनको जो इनर जो वॉइस जो है वो बोल देती है कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा और कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो उनकी फीलिंग जो है वो आ जाती है 7 नंबर वाले फैमिलीज में। ठीक है, जो फ्लैट नंबर का है तो वो भी 6 सेंस जो होता है वो काफ़ी एक्टिवेट देखा गया है और वो ये सारी चीज़ें वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं उनमें। ठीक है, ये श्योर है, आप चेक करिएगा। तीसरा चीज़ है क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड में जैसे पॉइंट्स में आप बता सकते हो, राइटर्स बहुत ही अच्छे राइटर पाए जाते हैं, बहुत ही, क्योंकि मैं बोली हूँ कि कीवर्ड्स में ही इंट्रोवर्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं। इंट्रोवर्ट होने के कारण अंतर्मुखी बहुत सारे सेल्फ एनालाइजिंग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके इनको लिखने में कोई वर्ड नहीं। आप एक टॉपिक दे दीजिए, इसमें इजीली ये बहुत सारे चीज़ों को सर्च करके ये लिख लेंगे। काफ़ी अच्छे राइटर्स पाए जाते हैं। आर्टिस्ट भी होते हैं, हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर का देखिए एस्ट्रोलॉजी भी होता है क्या कि कोई है जो डीओबी के चार्ट देखकर बताते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब चीज़ को रीड करके बताते हैं। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो 7 नंबर की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो ऐसे होते हैं कि वो डिटेल्स तो देखते ही हैं, डीओबी का है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग तो देख के बताती है, बट उनकी खुद की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि सामने वो इंसान बैठा हुआ रहता है तो बहुत सारी चीज़ जो है वो चार्ट में जो अभी तक वो पढ़ा नहीं, वो चीज़ वो फील कर लेता है, वो बोल भी देता है कि ऐसी सारी चीज़ें हैं उनकी। आप प्रेडिक्शन जो है, इंट्यूशन जो है इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी वाइब्रेशन इतना जल्दी कनेक्ट हो जाता है कि वो पढ़ के जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा वो बता देते हैं, वो फील कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, जो एक बोलते हैं जादुई शक्ति। ठीक है, ये जो है वो 7 नंबर में पाए जाते हैं। ऐसे नंबर जो 7 नंबर के में आते हैं वो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिरेकल वाले, जिनकी आपको समझ में नहीं आएगी कि हाँ ये सारे प्लैनेट्स यहाँ हैं। मुझे पता है कि ये सारे प्लैनेट्स को इस जगह पे मेल्फिक है या बेनिफिक है, वो सभी रिजल्ट्स में आप कितना भी सर्च कर लीजिए, लेकिन वो जो आपको प्रिडिक्ट करके बताएंगे, वो जो भाप लेंगे आपको, वो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वाइब्रेशन समझ सकती है। 7 नंबर की वाइब्रेशन जो आप नॉर्मल तरीके से नहीं समझ सकते, जो वो समझ लेते हैं, भाप लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्रिएटर्स जो है, क्रिएटर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा नंबर है 7 नंबर। क्रिएटर्स क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो एक खोज की, एक जो मेहनत की जो ज़रूरत होती है ना, अंधाधुन मेहनत है, जो एकदम प्योरिटी के साथ एक ही चीज़ में फोकस्ड होना, वो जो है 7 नंबर देती है। तो वो क्रिएटर्स के जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट नंबर है। ठीक है, लकी माना जाता है। 4 नंबर देखते हैं, डीप थिंकिंग। ठीक है, तो 4 नंबर जो है आपका जो डीप थिंकिंग जो बनाता है पावरफुल, मैं जो बोलूँगी 7 नंबर का जो है क्यों पावरफुल बनाता है कि ये लोग कोई भी हर चीज़ को बहुत ही डीप एनालाइज करते हैं और ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत पावरफुल होती है। कोई भी चीज़ में आप किसी भी भीड़ में इन बंदे को 4-5 लोगों के बीच में आप रख दें, किसी के यहाँ भी मिलने, नॉर्मल आप इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि मिलने जाएंगे, और सभी पीपल्स कौन क्या नंबर का है छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ 7 नंबर का मेंबर उन 5 में से अगर एक है तो 7 नंबर जो है वो जो ऑब्जर्व करेगा वो आप लोग खुले आंखों से भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जो नंबर की ताकत इनकी होती है।
वो बैठे हुए जो अपने जो भी वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो खुली आंखों वाली चीजें तो रहती है, लेकिन उसके पीछे का भी तथ्य जो है वो समझ लेते हैं 7 नंबर वाले। जैसे मैं बताती भी हूँ, न्यूमरोलॉजी में जितना ज्यादा 7 है उतना ज्यादा इंट्यूशन की पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है। खास तौर पे थिंकिंग एनालाइज जो होता है, आपका जो सोचने का जो तरीका होता है वो काफी डीप होती है, ठीक है। जहाँ हमारी जो एक नॉर्मल इंसान का जो बोलते हैं ना, डायलॉग में भी कहा गया, जहाँ नॉर्मल इंसान का जो सोचने की शक्ति खत्म होती है और खत्म होती, वहां से शुरुआत जो होती है वो केतु नंबर की 7 की होती है, जो बहुत ही ज्यादा डीप सर्च के रूप में जाने जाते हैं। डीप सर्च जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ये सभी जो है बहुत ही डीप सर्च के बाद जो होता है ना वो बनते हैं, वो सब 7 नंबर में आते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा बेस्ट उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका इनके जैसे ऑब्जर्वेशन तो मैं किसी का नहीं देख, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं जो आप खुली आंखों से भी नहीं देख पाए, वो जान लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट है आपका, डीपी थिंकिंग, सॉरी, इट्स फिफ्थ पॉइंट, पीसफुल एनर्जी, ठीक है। पीसफुल एनर्जी में है केतु नंबर, जो फ्लैट जो होता है वो शोर शराबे से बहुत दूर रहता है। अगर आप जहाँ भी देखोगे कि एनवायरनमेंट जो है कूल है, काम है, एनवायरनमेंट देने वाले, वहाँ पे जो है ऐसे नंबर्स जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वैसे तो खैर नंबर्स का तो मैं बात कर रही हूँ कि जो 7 नंबर्स के होते हैं वो काफ़ी ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं 5 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी, जो पीसफुल एनर्जी क्या होता है। केतु नंबर जो फ्लैट नंबर के होते हैं, वो ऐसे फैमिली जो है वो शोर शराबा नहीं पसंद करते, एक शांति का माहौल चाहिए, पीसफुल माहौल चाहिए। और पीसफुल एनर्जी में ही वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, वो ज़्यादा शोर शराबा के में नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर वो शोर शराबा में रहेंगे तो इनकी नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में बदलते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। उनको ऐसे रहना भी पसंद होगा और रहना भी चाहिए, अगर उनको ग्रोथ चाहिए तो, ठीक है। तो पीसफुल एनर्जी के साथ ये केतु का जो फ्लैट नंबर 7 है वो पॉजिटिव में देखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो निगेटिव वे में जानने से पहले मैं इस पर एक और अपना पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है पॉजिटिव में मैं वो बताऊंगी कि जैसे देखिए ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ें ये भी हैं कि अगर आप इनके फैमिली मेंबर में जाते हैं तो आपको एक बहुत ही एक सात्विकता का फील होगा, ठीक है। जो एक बैलेंस और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर है, आप जब जाते हैं उनके घर के अंदर तो उनका एक हर चीज़ बहुत ही स्ट्रक्चर और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको दिखेगा। साफ सफाई के रूप में भी दिखेगा आपको, काफ़ी ऑर्गेनाइज के रूप में भी दिखेगा, एक सिस्टम की तरह दिखेगा और एक बहुत ही सिक्रेटिव प्लेस की तरह ही फील होगा। आप इजीली सभी चीज़ का रियलिटी आप नहीं जान सकते, वो जितना बताना चाहेंगे उतना ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और वो किस चीज़ में फोकस्ड होंगे वो उनके डिपेंड करते हैं कि उस घर में किस किस तरीके के डीओवी एनर्जी जो है वो रह रही हैं और किस किस तरीके के इंटरेस्ट के साथ रह रही हैं। लेकिन वो किसी भी डीओवी के हों, लेकिन उनको जो है वहाँ पे जो ग्रोथ है वो 7 का ही देगा, 7 का ही उनको फीलिंग आएगा कि यहाँ पे हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें यहाँ शांति से पीसफुल माहौल में रहना चाहिए। अगर हमको कुछ बनना भी है तो वो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखे, मोटिवेशनल नॉलेज रखे, क्रिएटर्स बने, बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें करके हीलर्स बने, ये सारी चीज़ों में वो महारत हासिल करते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप उनकी बढ़ती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो लॉनलीनेस फील होना, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो 7 की एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव में लेते हुए, आप उनको अच्छा लगता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेले में ही सारे काम करना चाहता हूँ, वो एक पसंद होता है खासतौर पे 7 नंबर की पर्सनालिटी की, 8 नंबर की पर्सनालिटी की, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर 1 to 9 में नंबर्स में होते हैं जिनकी ये पसंद होती है कि आप लॉनलीनेस में रहें, लेकिन जिनकी पसंद नहीं होती, जैसे 5 नंबर है, 6 नंबर है, आपका 3 नंबर है, ये सब लॉनलीनेस पसंद नहीं करते। ये लोग बात करने वालों में से, चाहे कोई लॉजिक जो जुपिटर है वो नॉलेज की बात करेंगे, या मर्करी है वो दिमाग की बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। तो ऐसे या 5 नंबर है वो फ्रेंडली रहते हैं, उनमें एक बचपना भी देखा जाता है, एक चुलबुलापन भी देखा जाता है, एक्टिवनेस देखा जाता है। तो वो उन लोगों को जो है यहाँ पे मे बी आपको वो लॉनलीनेस फील जो होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप ज़्यादा देर तक टिकना नहीं चाहेंगे। तो उनके लिए ये नेगेटिव के रूप में बदल जाता है कि फ्लैट में रहने वाले लोग जो है वो अकेला महसूस करने लगते हैं बहुत जल्दी ही।
मतलब रहते रहते अगर साल भर हो गया है तो बाहरी तौर पर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। वो अपने काम में ही इतने मशहूर होते हैं, अपने वर्क में ही इतने मशहूर होते हैं कि उनको ज़्यादा किसी के लिए टाइम नहीं होता है। अगर वो इससे पहले कहीं किसी और घर में रहते थे, आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, ये इससे पहले उनकी जो रूटीन थी, अगर घूमना फिरना, तो वो सब चीज़ भी बहुत कम होता है। अगर घूमना फिरना होता भी है तो स्पिरिचुअल रिलेटेड होता है, आध्यात्मिक जगह पे होता है, टेम्पल्स में विजिट होता है, या कोई संस्था है, कोई आश्रम है, कोई गुरु के जो होता है ना, जो प्रवचन है, उन सारी जगहों पे जो है ये विजिट करना पसंद करते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ जो होता है, जो पार्टी वाला जो जगह होता है, ये सब जगह वो ना तो पसंद करते हैं, ना ही वहाँ पे देखे जाते हैं, ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 7 नंबर वाले एनर्जी वाले फ्लैट्स में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे पार्टी और शोर शराबा हो, ऐसा कोई भी चीज़ ये बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। और करते भी हैं तो उनको सूट ज़्यादा नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन ये लगा रहता है। 7 नंबर के फैमिली मेंबर्स में देखिएगा कि किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। उनके मल्टीपल्स जो है वो रीज़न निकालते हैं, जो भी वैसी कोई बात हो या ना हो, लेकिन उसकी डेप्थ कुछ ज़्यादा ही डेप्थ तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये तो रहती है। इसके साथ साथ वो कोई डिसीजन इसके आधार पर ले भी ले तो वो काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि जो डिसीजन लिया है वो सही होगा कि नहीं, जो सोच कर लिया है जिस रिजल्ट का वो भी होगा कि नहीं होगा, और काफ़ी कंफ्यूजन में वो अक्सर गलत डिसीजन भी लेते हैं। तो ऐसे में उनको जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप सपोर्ट ले, 5 नंबर के सपोर्ट ले, 3 नंबर के सपोर्ट ले, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज में निगेटिव एनर्जी में, आप निगेटिव एस्पेक्ट्स में, आप ये 7 नंबर का जो है ओवर थिंकिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कन्फ्यूज़न करती है, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न वाले जो सिचुएशन होते हैं उसमें वो अक्सर डिसीजन जो है वो परफेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है सडन मूड स्विंग्स, ठीक है। कई बार बिना वजह का इन लोगों को ये मूड्स जो है, इमोशंस जो है वो ब्रेक डाउन होते हुए देखा जाता है, या नेगेटिविटी फील हो सकती है, अप एंड डाउन देखा जा सकता है, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि देखिए केतु का ऐसा क्यों होता है नेगेटिव एनर्जीज में, नेगेटिव इम्पैक्ट्स में, मैं मूड स्विंग, मेनली तौर पे कंफ्यूजन, थिंकिंग, ये सब चीज़ क्यों है, क्योंकि ये सब दिमाग का काम होता है, ठीक है, ब्रेन का काम होता है, ऊपरी हिस्से का जो बोलते हैं उसमें काम होता है। सडन मूड स्विंग। और केतु क्या है आपका, जो नेक से नीचे का पोर्शन जो होता है पूरे बॉडी के साथ, उसको केतु कहा गया। ऊपर का जो पोर्शन है वो राहु है, 4 नंबर जिसको डिनोट करते हैं, उसके ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है वो केतु होते हैं। तो ये जो है उस चीज़ की वजह से इनको वो कनेक्शन फील नहीं हो पाता है कि मेरा जो दिल कहता है वही दिमाग कहता है, जो दिमाग है वही दिल कहता है, ये सारी चीज़ें की कनेक्शन ये फील नहीं कर पाते। इसके कारण कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी इमोशन, जब इमोशनल होते हैं तो उसमें काफ़ी ब्रेकडाउन्स फील करते हैं, निगेटिविटी भी इनको फील होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी होता है कि अगर आप उस फ्लैट में आप पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा बैलेंस नहीं है तो ये नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपको फील हो सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप डिस्टेंस भी देखे जाते हैं। रीज़न है क्योंकि देखिए जो 7 नंबर जो खुद पर्सनालिटी होता है वो सभी भीड़ भाड़ में नहीं रहना पसंद करते हैं, अगर है भी तो काम से काम है, रह भी रहे तो काम से काम। उसी तरीके से 7 नंबर के फ्लैट की एनर्जी में जितने भी फैमिली मेंबर है, 2 है, 4 है, न्यूक्लियर है, ज्वाइंट फैमिली जो भी है, ठीक है, उन लोगों का आपस में ही ये डिस्टेंस देखे जाते हैं। बाहर के लोगों के साथ तो होगा ही, जैसे जैसे असर होगा, आपस में भी वो अपने अपने जो जगह पे होते हैं वो काफ़ी रिजर्व होते हैं, ठीक है। उसमें कपल्स के बीच में भी एक इमोशनल गैप देखा जाता है, जो भी कपल्स उसमें रह रहे हैं, ठीक है। जो लोग उसमें रहते हैं वो भी अपना जो है गैप महसूस करते हैं। पॉजिटिव जो बने रहने के लिए जो है उनको जो है इमोशनली जो होता है ना वो आपको एक गैप जो है उसको कैसे फुलफिल करेंगे जो ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट होता है। आप जिस फैमिली मेंबर को खुश रखने के लिए कोई फ्लैट लेते हो और उस फैमिली मेंबर में को जाते ही आपस में ही आपका डिस्टेंस फील हो रहा है, कि इमोशनल गैप फील हो रहा है, तो इसको दूर करने का एकमात्र रेमेडीज तो मैं रेमेडी में बताऊंगी, लेकिन मैं इसके साथ ये बोलूँगी क्यों रखना है ऐसा डिस्टेंस तो है ही, उनको चाहिए कि हर एक चीज़ हम एलोन होके मेडिएट होके हम सेल्फ एनालाइजिंग करके हम सोचें, तो उसके लिए एक अपना एक अलग रूटीन रखें, लेकिन फैमिली के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो है निगेटिव होती है कि वो रिलेशनशिप डिस्टेंस पे जो है वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस हो जाता है इमोशनल गैप के कारण, ठीक है।
अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी भी देखा जाता है। ठीक है, कैसे? तो कभी कभी इनकम आती है तो कभी नहीं आती है, कभी टिकती है तो कभी नहीं टिकती है, कभी एक्सपेंसेस जो है वो अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। ठीक है, फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी इसलिए है कि कभी कभी इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, अगर आपकी सैलरी जो है मंथली सैलरी, उस घर की इनकम अगर लाख रुपीज़ है तो वो 2 लाख में भी आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा? आपकी ही मेहनत से आएंगे, आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उसी से आएगा अचानक। ठीक है, लेकिन सडन जो है वो आपको इनकम जो है वो ज़ीरो ज़ीरो भी करती है। ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड क्यों? तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली इस घर में रहने वाले लोग जो अगर वो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये फाइनेंशियली का बात हो रहा है, सबसे ज़्यादा हेवी अमाउंट में मैं पैसे जो खर्च होते हुए देखी हूँ 7 नंबर में, वो हार्ट, यहाँ नेक से नीचे पोर्शन यानी हार्ट से रिलेटेड, या हार्ट का जो भी चेस्ट का पोर्शन होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों में इन्वॉल्व होते हुए देखे गए हैं। इससे रिलेटेड उनको जो है वो खर्चे आते रहते हैं। जो 7 नंबर के एनर्जी में रहते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स से रिलेटेड जो होता है उससे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है अनएक्सपेक्टेड आती है, जो उनके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसलिए ज़रूरी है कि आप उस 7 नंबर के एनर्जी को बैलेंस करके रखें। ठीक है, देखिए अदर्स नंबर्स अगर आप देखेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, इन सारी चीज़ों का अगर थोड़ा निगेटिविटी बढ़ती है तो वो बैलेंस करने के कंडीशन में होता है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, वो आपको बहुत लंबे समय के बाद आपको निगेटिव मिल पाते हैं। लेकिन अगर 7 नंबर की एनर्जी में अगर आपका अनबैलेंस्ड हो रहा है, उसकी एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अचानक से आपको जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ाएंगे, आपको हॉस्पिटल का टूर में ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको हो सकता है एक्सीडेंटल केसेस में भी चोट लगेंगे। तो इस सारे जो नेक्स्ट पोर्शन के नीचे में ज़्यादा इफेक्टेड देखने के लिए मिलता है, स्पेशली इन चेस्ट पोर्शन। ठीक है, ये सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। और हाईली एक्सपेंसिव, मैं 2-3 घर को तो स्पेशली नज़दीक से देखी हूँ। 7 नंबर की एनर्जी है, 709, 907, 502, 205, इन सब में मैं पर्टिकुलर नंबर नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है जो पर्सनली मुझसे सजेशन लेती हैं वो समझ जाएंगी कि मैं उनके बारे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी जो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं और सामने में वो इतनी ज़्यादा इमोशनल फेस लेके बैठे रहते हैं कि उन्हें बचा के बताना होता है। ठीक है, तो इसलिए जब तक वो आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आप पूछेंगे नहीं, बताए तो मैं वो खुल के बता रही, क्योंकि उनके भी जो पावर है, स्टेमिना है, उनकी जो सुनने की क्षमता है वो भी देखना होता है। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ है, ये ट्रूथ है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे फील की हूँ कि आखिर 7 नंबर में ही ऐसा क्यों होता है, जो हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो 7 नंबर वाले फ्लैट में देखने के लिए मिलता है, एक्सपेंसेस होता है। तो आपको खास टेक केयर करने की ज़रूरत है। और इसकी रेमेडीज़, छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, अगर आप उसको करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। एकदम इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं कि आती ही है 7 नंबर फ्लैट एनर्जी में रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। नहीं, आपको ये तभी होगा जब आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करके नहीं रखते हैं, नेगेटिव जो है वो उसका ऑरा बनाते हैं, तभी जाके आपको ऐसे कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव करके रखिए, उसकी रेमेडीज़ के साथ रहिए, ऐसे बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्टली मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है, मैं रेमेडीज़ पे भी बात करूँगी, लेकिन कुछ ये भी बताऊँगी कि आखिर ये 7 नंबर फ्लैट जो है किसके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, तो 3-4 लोग 5 में पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन 4-5 ही पॉइंट्स मैं इस टॉपिक में बोलूँगी। जैसे अगर किसी इंसान को जो है वो एस्ट्रोलॉजर बनना है, इस नंबर को प्रेफर करिए। फ्लैट नंबर में आपको बहुत अच्छा वर्क चलेगा। हीलर्स के रूप में काम करना 7 नंबर फ्लैट बहुत ही अच्छी बात है। राइटर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, इंट्यूशंस करना चाहते हैं, मेडिटेशन का कुछ काम है आपका, बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेंगे, काफ़ी अच्छे पैसे आप इससे कमा पाएंगे इस फ्लैट नंबर की एनर्जी से। अब आप बात करेंगे कि किनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नॉट बेस्ट फॉर बोलेंगे तो आप एग्रेसिव अगर पर्सनालिटी है तो मत लीजिए। कांस्टेंट अगर पार्टी लाइफस्टाइल अगर आपकी कंटिन्यू है, अगर आप पार्टी शोर शराबा पसंद करते हैं, बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता दी हूँ। बेस्ट आप पॉजिटिव में रिकमेंड कर सकते हैं, नॉट बेस्ट फॉर मैं जो 2-3 पॉइंट्स बताई हूँ वो आप नेगेटिव में ही लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ पे।
रेमेडीज में देखिए छोटी छोटी रेमेडीज, मैं कोई टफ रेमेडीज नहीं बताऊंगी, जिसको आप करेंगे ना, करके देखेंगे 2 से 3 महीना में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और आपकी ग्रोथ उसी में बहुत ही सुपर रहेगी। चाहे आप कोई भी नंबर की एनर्जी में रहे 1 to 9 में, अगर आप उसको पॉजिटिव बना के देके जा रहे हो, वही पॉजिटिविटी, वही आपको नंबर जो आपको पैसे देके जाएगी। ऐसा 1 to 9 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको पैसे नहीं देगी, ग्रोथ। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी नंबर का फ्लैट लेते हैं तो उनको ग्रोथ मीन्स पैसा, लग्जरी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उन सारे सब्जेक्ट्स को, कीवर्ड्स को पकड़ते हैं तो आपको उसी के थ्रू इतने सारे पैसे मिल जाएंगे कि आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो पहला रेमेडीज़ जो है आप देख सकते, टेम्पल बेल जो है उसका साउंड बहुत ज़रूरी होता है। अगर सुबह शाम का अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप बेल ज़रूर बजाएं, घंटी बजा कर आप पूजा करें, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। दूसरा है कॉम्फर्ट बर्न करें। अगर आप कभी किसी भी टाइम में सुबह या शाम का जो भी बत्ती पूजा पाठ करते हैं उसमें आप कपूर जरूर जलाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर होगी आपके 7 नंबर की एनर्जी में। लाइट कलर्स यूज़ करें, जो भी पेंट के तौर पे है, लाइट कलर्स यूज़ करें। क्रीम है, ऑफ वाइट है, लाइट ब्लू है, सिल्वर कलर के जो शेड्स है, ये सारे कलर अगर आप यूज़ करते हैं तो 7 नंबर के फ्लैट की एनर्जी में आपको काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही केतु नंबर का फ्लैट होने के कारण अगर आपकी जो घर का जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो मेसी नहीं होना चाहिए। इनको काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है, साफ़ सुथरा रहना पसंद है हर जगह। जैसे इनके घर, आप बस एक शॉर्ट में समझ लो, इनके घर जो होते हैं, रूम्स होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो मंदिर के जैसा ही साफ़ सुथरा होना ज़रूरी होता है। जो 7 नंबर की एनर्जी उसमें रह रहे हैं उनको साफ़ सुथरा, वैसे जैसा मंदिर साफ़ है वैसा किचन मुझे साफ़ चाहिए, वैसा बेडरूम मुझे साफ़ चाहिए, और वो साफ़ रखते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। ये रेमेडीज़ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखें, ठीक है। अगर साफ़ सुथरा रखते हैं तो उनको वो एनर्जी काफ़ी सपोर्ट करेगी। 5th है, आप रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करें, क्योंकि आपको ब्रेन और बुद्धि और दिमाग को भी शार्प रखना है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपका दिमाग भी जो है वो शार्प रहे, ठीक है। 7 एनर्जी की जो है वो आपकी आधे पोर्शन तो एक्टिव रखा ही है, उसकी जो आप पॉजिटिविटी दी है वो तो करेगा ही, लेकिन रोज़ 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट अगर हम, ये तो हो गया पॉजिटिव और निगेटिव ये करना। अगर इम्पॉर्टेंट वार्निंग के रूप में अगर आप देखें तो इसके बारे में कुछ बातें हैं। तो वार्निंग में मैं यही बोलूँगी कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं जाकर देखती हूँ फ्लैट की एनर्जीज कैसे काम कर रहे हैं, उन लोगों से मिलती हूँ, उस आधार पे मैं आपको बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि लगातार अगर ऐसे किसी घर में जो 7 नंबर के फ्लैट एनर्जी में लॉनलीनेस के साथ साथ फाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लॉनलीनेस होता है, अगर अकेलापन है तो एक पॉजिटिव में होना चाहिए। उनकी खुद की मन की शांति उसी में है, दुनिया किसी भी तरीके के कुछ भी बोले लेकिन वो सच में अंदर से अच्छा फील करे तो खैर वो तो ठीक है पॉजिटिव। लेकिन लॉनलीनेस उस वे में है कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, टेंशन में रह रहे हैं, ठीक है। उनके कोई जो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देने के बावजूद भी वो कंफ्यूज ही रह रहे हैं, उनको जो है शांति नहीं मिल रही है, मानसिक रूप से शांति नहीं मिल रही है, घर में भी जो है लाउड एनवायरनमेंट बनी हुई है, तो वो नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है। आप उसके लिए रेमेडीज़ करें, या तो फ्लैट चेंज करें, या फ्लैट को चेंज करने का नहीं कर सकते हैं आप रेमेडीज़ करें, उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे लोग जो है अधिकतर जो टाइम में वर्स्ट सिचुएशन ऐसे पाए जाते हैं, तो वर्स्ट सिचुएशन में जो बहुत ही ऐसे डिसीजन या कदम उठा लेते हैं जो सोचने वाली जो थिंक होता है ना, थिंक करने के कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ऐसे वो सिचुएशन में बहुत ही गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आपको पॉजिटिव बनाए रखना है। छोटी छोटी रेमेडीज़ जो मैं बताई हूँ, घंटी बजाइए, कपूर का जो ये है धुआं करिए, आप जो पेंट कलर है वो सही से रखिए, और इनके केतु के कलर के अकॉर्डिंग जैसा मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और इन्वायरमेंट को, लॉनलीनेस ठीक है, आप अकेलापन में रहते हैं ठीक है, लेकिन उसको लाउड मत बनाइए, ठीक है, नहीं तो आपको एंजाइटी होते हुए टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है, तो ये रहा मेरा कुछ प्रिडिक्शन केतु नंबर 7 का, जो कि काफ़ी पावरफुल नंबर है, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव। अगर आप इसको पॉजिटिवली चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। एक आपको मन की शांति भी, मुक्ति और मोक्ष भी आपको फील कराएगी, इसके साथ साथ आपको पैसे भी देगी। ठीक है, तो आप सिर्फ उस सब्जेक्ट्स को लेकर, उस टॉपिक को लेकर अगर आप करते हैं तो उस घर में आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं कंप्लीट करती हूँ ये 7 नंबर की फ्लैट एनर्जी की प्रिडिक्शन। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी ऐसे सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प किए हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसमें यूट्यूब पे अभी जस्ट स्टार्ट की हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें जो भी मेरी नॉलेज की है, न्यूमरोलॉजी का, फ्लैट एनर्जी का अभी सीरीज़ बना रही हूँ। इसके बाद में मोबाइल नंबर, न्यूमरोलॉजी से, डीओबी से, कुंडली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं लाते रहूँगी जैसा आपकी नीड्स हो। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी ये हेल्प कर रही है अगर तो आप मुझे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।